आज का हमारा जो विषय है वो भविष्यवाणी के संदर्भ में है। हम सीखेंगे भविष्यवाणी का क्या महत्व है। सो आप इसको लिख सकते हैं। आज मैं कई पद आपको बताऊंगा और सबसे पहले हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय। मैं कई चीज़ें आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसलिए आप नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और इसके 4 पद में 4 पद से हम लोग देखेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं आत्मा के 9 वरदानों को। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम भविष्यवाणी के वरदान को सीख रहे हैं, तो हम वरदानों की सूची में जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं। 8वें पद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हाँ, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को भविष्यवाणी की सामर्थ्य दी जाती है। आगे, और किसी को आत्मा की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के 9 वरदान है, और जो 9 वरदान है वो उनको 3-3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और एक एक वरदान के अंदर 3 वरदान हैं एक कैटेगरी में, और 3 प्रकार के वरदान में है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो हम पहले कैटेगरी के वरदान हैं वो है भविष्यवाणी का वरदान। अगर हम इसके 10वें पद में देखते हैं तो किसी को उसी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने की सामर्थ और किसी को भाषा बोलने का ज्ञान। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में कि किसी को उसी आत्मा के द्वारा भाषा का, अन्य भाषा का, आप में से बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला है। और लिखा है किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, यानी कि अन्य भाषा का अनुवाद करना। आप में से कई लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान है, और किसी के पास भविष्यवाणी का वरदान है, परंतु अन्य भाषा का जो वरदान है उसमें भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान अभी मैंने अपने चर्च के अंदर नहीं देखा, परंतु ये वरदान भी प्रभु ने रखा है। और ये तीनों वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा में बोलना और अन्य भाषा का अनुवाद करना, ये तीनों वरदान परमेश्वर से बातचीत करने के वरदान हैं, प्रभु के साथ वार्तालाप करने के वरदान हैं। इन तीनों वरदानों में आप प्रभु के साथ बैठते हैं, उसकी सुनते हैं, और वह आपकी सुनता है, आप उसको बताते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है और हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना है। यह है बातचीत। जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो पहला एक व्यक्ति बात करता है और दूसरा उस व्यक्ति की बात को समझता है। कई बार हम जब मोबाइल में किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं तो हमें सामने वाले की आवाज़ हमें समझ नहीं आती। कई बार वो आउट ऑफ रेंज होता है, अब उसकी आवाज़ कट कट कर आ रही होती है, और जब तक उसकी आवाज़ कट के आ रही होती है हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम बार बार बोलते हैं, भाई साहब बाहर आइए, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, कट रही है। हम दोबारा फ़ोन मिलाते हैं, सामने वाला भी हमें फ़ोन मिलाता है, परंतु जब तक हमारी बातचीत में साफ साफ हमें ना सुनाई दे, हमारी बात उन्हें ना सुनाई दे या उनकी बात हमें ना सुनाई दे, तब तक वार्तालाप संभव नहीं होता है। वार्तालाप नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती। आप सब लोगों को मालूम है, जब हम मोबाइल से बात करते हैं सबके साथ ये समस्या होता है। तो बातचीत, परमेश्वर के साथ बातचीत भी ऐसा ही है। हम प्रभु से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के पास हमारी आवाज़ साफ पहुंचना चाहिए।
उसके लिए परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा का वरदान दिया हुआ है। कई लोग बुद्धि में होकर प्रार्थना करते हैं, यानी बुद्धि का मतलब अपनी हिंदी भाषा में प्रार्थना करते हैं, और शैतान कई बार उनकी प्रार्थनाओं को रोकता है। उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जाती हैं, परंतु कई प्रार्थनाओं में जब वही व्यक्ति अन्य भाषा में होकर वो घंटों प्रार्थना करता है, तब वह परमेश्वर के दरबार में सीधी पहुंच पाती हैं। प्रभु आपकी आवाज़ को साफ स्पष्ट सुन पाता है। अब समस्या यह है, जब प्रभु आपसे बात करे तब आपको भी तो प्रभु की आवाज़ को साफ सुनाई देना है। आपकी प्रभु जब आपसे बात करता है तो परमेश्वर जब आपसे बात करे, आप उसकी बात को कैसे सुनेंगे, आप उसकी आवाज़ को कैसे समझेंगे। समझना भी तो है हमें हमारा प्रभु हमें क्या कह रहा है, हमारा प्रभु हमसे किस कंडीशन में बात करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पुराने नियम से हम देखेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, इसका 22 अध्याय और इसका 32वां पद। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारे पवित्र करने वाला तुम्हारा यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना प्रभु बोलता है। एक बार मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था तो अचानक मैंने अपने कमरे के अंदर, मैंने मेज़ पर पैर रखे हुए थे और अपने मोबाइल में लगा हुआ था। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला, अपने पैरों को नीचे कर और प्रार्थना में आ। मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा अभी मैं मोबाइल में लगा हूँ, अभी कुछ क्षण रुक कर मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु की आत्मा ने मुझे फिर बोला, अपने मोबाइल रख, पैरों को ठीक कर। मैं फिर मोबाइल में लगा हुआ था क्योंकि मैं कुछ काम निपटा रहा था। प्रभु ने कहा मैं आ गया हूँ यहाँ, क्योंकि मैं तेरा पवित्र परमेश्वर हूँ। मैं पवित्र हूँ, इसलिए तू भी पवित्र बन। और जैसे ही प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, मैं कांप गया। मैंने अपना मोबाइल रख दिया। उसी क्षण में मोबाइल में लगा हुआ था, मैं सोफे से उठकर ज़मीन पर बैठ गया और रोने लग गया, क्योंकि मेरा प्रभु ने साफ सटीक मुझसे बात की। कुछ क्षण पहले मैं मोबाइल में लगा हुआ था, परंतु अचानक मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने कमरे में महसूस किया। एक गाढ़ी उपस्थिति प्रभु की उतर आई। प्रभु ने साफ तरीके से बात किया, मैं पवित्र हूँ, इसलिए तू भी पवित्र बन। हालेलुया। प्रभु जब आपसे बात करता है तो उसके बात करने का जो कंडीशन है वो है पवित्रता ही। क्या है वो? पवित्रता ही। जब मैं छोटा था तो हमारे मास्टर स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे जब लिखा करते थे तो जो पहले की लिखावट है वो ठीक से वो डस्टर से साफ नहीं करते थे। उसमें लिखा हुआ होता था, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। पुराना लिखावट, चौक से धुंधला धुंधला कुछ लिखा हुआ है। हम ठीक से अक्षरों को पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि पुरानी लिखावट धुंधली है और उसी पे नई लिखावट लिख दी गई है। तो मास्टर जी से बोलते थे, क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है? तो मास्टर गुस्सा करता था, मैंने इतना अच्छा साफ साफ लिखा है, तुम्हें पढ़ने में नहीं आ रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो हम डांट के मारे, मास्टर डांट ना दे, मार ना दे, हम पूछते ही नहीं थे। तो जैसा समझ आ रहा लिख लिया करते थे। साथ वाले से पूछते क्या लिखा है इस पे, वो भी हमसे पूछता था, यार जैसा लिखा मैं भी वही लिख रहा हूँ। हालेलुया। तो ब्लैक बोर्ड पे जो पहली लिखावट है उस जब तक वो साफ नहीं होगी तब तक वो दूसरी लिखावट पढ़ने में नहीं आएगी। हमारे मन में, हमारे हृदय में जो बातें लिखी हैं पहले की, जब तक हम प्रभु के संग बैठकर प्रभु के लहू से उसे धो नहीं देंगे तब तक हमारा मन जब तक साफ नहीं होगा, प्रभु उस पर जो भी लिखेगा ना वो पढ़ा नहीं जाएगा। हालेलुया। यदि पहली बात तो परमेश्वर लिखेंगे नहीं क्योंकि वो जानते हैं समझ नहीं आएगा, और अगर हमारी जिद में आके वो लिख भी देंगे तो भी समझ नहीं आएगा क्योंकि पहले की जो लिखावट लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए जो भी भविष्यवाणी करना चाहता है, अभी मैं आपको सबको सिखाऊंगा ये बात, जो भविष्यवाणी करना चाहता है उसके लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन है पवित्र होना। जब तक ब्लैक बोर्ड धुलेगा नहीं,
आपका मन जब तक धुलेगा नहीं, आप पवित्र आत्मा की आवाज को, उसके फुसफुसाने को आप ठीक से कभी भी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि भविष्यवाणी व्यक्ति अपने मन अनुसार नहीं करता, भविष्यवाणी तो परमेश्वर अपने मन अनुसार करता है, जब प्रभु का मन होता है आपसे बात करने के लिए। सो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में नए नियम से दूसरा पतरस की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 21वां पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु पवित्र आत्मा, भक्त जन पवित्र आत्मा के उबारे जाने के द्वारा, जब पवित्र आत्मा अपने जन को उभारता है, उसके मन को उभारता है, तभी वो व्यक्ति भविष्यवाणी कर पाता है। लिखा है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं होती। मनुष्य की इच्छा से यानी पवित्र आत्मा ही है जो आपका भविष्य जानते हैं, वही है जो आने वाली बातों को जानते हैं, और वही आपके आने वाले कल को जानते हैं, क्योंकि उसने आपको रचा और बनाया है। प्रभु के पास आपके लिए क्या योजनाएं हैं, और वो योजनाओं को तभी आपके जीवन पर प्रकट कर पाता है जब आप पवित्रताई में चले हो और जब प्रभु का आत्मा आपके मन को उबारे। सो आइए हम प्रभु का एक वचन और देखेंगे, पुराने नियम से हिजकियेल नबी की पुस्तक, इसका 13 अध्याय और इसका 3 पद में यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर, मूढ़ यानी बेवकूफ भविष्यवक्ताओं पर, जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन वो नहीं पाते। मूढ़ यानी मूर्ख भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता, जो अपने मन, अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा के अनुसार चलते, अपने मन के पीछे चलते हैं, और वो क्या होते हैं, वो भटक जाते हैं। क्या होते हैं, वो भटक जाते हैं और वो गलत भविष्यवाणियां करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनसे होकर बात नहीं कर रहा है। सो परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे बात करे, प्रभु का आत्मा है, वो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि वो ही आपसे व्यक्तिगत बात करता है, आने वाली भविष्यवाणियां वो आपसे बात करता है। एक बार मैं यूट्यूब पर एक पंडित की गवाही को सुन रहा था, उसने बताया कि कैसे मैं प्रभु में आया। उसने बताया कि एक दिन मैं, मेरी पत्नी और मेरा जवान लड़का, इकलौता लड़का, हम होटल में थे, खाना खा रहे थे। कह रहा मैं ज्योतिष था और मैं बहुत तंत्र विद्या का ज्ञान रखता था, ज्योतिषी था और मैं सारी बातों को जानता था। कहता मैंने सबको बोला कि ज्योतिषी में ये लिखा है, आपकी पत्री में ये लिखा है। तब उस व्यक्ति ने पूरे अधिकार के साथ बोला कि मेरा जो बच्चा है, इकलौता लड़का, वो 78 साल तक जिंदा रहेगा। सबको चुनौती देता था कि इसकी पत्री में लिखा है कि 78 साल तक ये जिंदा रहेगा। परंतु अचानक वो बोलता है कि मैं होटल से खाना खा के बाहर निकला, मैं और मेरा बेटा, मेरी पत्नी, हम बाहर निकले तो अचानक एक बस आती है और मेरे लड़के को कुचल कर चली जाती है। सिर्फ मैं जिंदा रह गया, मेरी पत्नी जिंदा रह गई, लड़का हमारे सामने से बस उसे कुचल कर चली गई। कह रहा जब मेरे बच्चे को जलाया जा रहा, तब संस्कार हो रहा, मैं सबको रोता रहा और ये कहता रहा तब से कि कोई ज्योतिषी नहीं होती, कोई जन्म पत्री नहीं होती, कोई इस जन्म पत्री पे विश्वास ना करे, कोई ना माने। वही कहता रहा। आपको जानकर अचरज होगा, जब हम प्रभु में नहीं थे, जब मैं प्रभु में नहीं था, तब मैंने भी ज्योतिषी सीखी, मैंने भी एक तांत्रिक को अपना गुरु बनाया, और तब मैं हाथों को देखा करता था ज्योतिषी क्या करता था, और मेरे हाथ की रेखाएं, जो मैं लोगों के हाथ की रेखाएं देखकर जो उनको बातें बोला करता था, वो 100% सच घटती थी, आज भी घट रही हैं जो बोला। परंतु अनुभव में जब मैं आया, जब मैं प्रभु के पास आया, तब मैंने देखा कि ज्योतिषी निराधार है। सिर्फ ज्योतिषी एक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, गणना है, ये एक कैलकुलेशन है। वो आपके कर्म पर आपका भाग्य होता है। लोग कहते हैं ना किस्मत से ज़्यादा और किस्मत से कम किसी को कुछ नहीं मिलता। ये याद कर लीजिए, मैंने कई विश्वासी लोगों को, कई प्रभु के मानने वालों लोगों को ये बोला है कि
मेरे लक में ये लिखा होगा तो वो हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं मेरी बीवी बड़ी लकी है, ये मकान बड़ा लकी है, ये गाड़ी बड़ी लकी है। कोई किस्मत नहीं होती। आप किस्मत के भरोसे मत रहिएगा, एक सिर्फ गणना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। आपको मान लीजिए आपके घर में जो आप बिजली चलाते हैं 4,500-5 हज़ार की हर महीने आप फूकते हैं। कूलर है, एसी है, बिजली प्रेस है, पंखा है, लाइट है, टीवी है, आप सब चलाते हैं। और जब आप गर्मियों में हैं आपके पास ये सब कुछ है, और उसके बाद जब गर्मियाँ आने लगती हैं और आपका बिल 5,000 के आसपास आता है और NDPL वाला मीटर वाला फिर आता है, और आप उसे कहते हैं भाई साहब अब तेज़ गर्मी आने वाली है, आप ये बताओ मेरा बिल कब आएगा। सर्दी में तो 5,000 के आसपास आता है, गर्मियों में मेरा कितना आएगा। तो पूछता है कि आपके घर में क्या क्या है। आप बोलोगे एसी है, कितना एसी है, कहेगा 2 एसी हैं। अच्छा 2 एसी, कितने वाट वाले हैं, इतने हैं। अच्छा पंखे कितने हैं, इतने हैं। अच्छा फिर वो कैलकुलेशन हिसाब लगा लेगा, वोल्टेज गिन लेगा, और आपका जो अब तक सर्दियों में जो बिल आ रहा है ना 5,000, उससे वो कैलकुलेशन करेगा और लमसम बोलेगा जी आपका जो बिल आएगा ना सर्दी में शुरू में 7.5 के आसपास आ जाएगा, 7.5-7 के आसपास आएगा, और आपका बिल आता है 7,000। आप कहते क्या ज्योतिषी थी उसकी, क्या बता के गया था। मेरा अक्टूबर का बिल 7,000 की उसने घोषणा कर दी थी, और अब की बार तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। और फिर वो रीडिंग करने आता है, और फिर आप पूछते हैं अच्छा अब नवंबर में कितना आएगा बिल मेरा। तो नवंबर में अब उसे अंदाजा है कि एसी नहीं चलेंगे, पंखे नहीं चलेंगे, और आपका क्या एवरेज है। फिर वो कहेगा जी अब आपका बिल आएगा ना 3 के आसपास आएगा। क्या अच्छा 3 के आसपास सचेगा, 7,000 से 3,000 घटेगा। हाँ 3,000 घटेगा। अच्छा, और नवंबर आता है और आप फिर भी जब बिजली चलाते हैं और फिर आपका 3-3.5 बिल आता है। आप कहते हैं अरे क्या ज्योतिषी थी, भविष्य बता दिया उसने, बता दिया। हालेलुया। उसने बताया कैसे? आपने जो बिजली फूकी, आपने जो लाइट जलाई, आप जितना उस पर लोड डाल रहे थे उसका अनुमान लगाकर उसने बता दिया। भाग्य क्या है? आपका कर्म। जैसा आपका जीवन चल रहा है और जो आप कार्य कर रहे हैं, आपकी हाथ की रेखाएं, माथे की रेखाएं पल प्रतिपल बदल रही होती हैं। एक ज्योतिष सिर्फ गणना करता है, अनुमान लगाता है, आने वाले साल में, आने वाले 2 साल में यह होने जा रहा है। जैसे मीटर की गणना लगाई जाती है, हूबहू वो भी अंदाजा लगा के बता देगा आपके टाइम में रेखाएं ये बोल रही हैं आने वाले 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद ये घटेगा। हाथ की रेखाएं हमें लगता है कि ये एक जगह रुकी हुई हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन इन्हें देख रहे होते हैं, दिन में कई बार देखते हैं, परंतु ये बदल रही होती हैं। अब कई बार मैं अपने परिवार वालों से पूछता हूं मैं पतला हुआ, ये बोलते हैं नहीं तुम तो वैसे ही हो। मेरी बीवी कहती है तुम तो वैसे ही हो, कोई नहीं पतले हुए, वैसे ही दिखते हो। पर जो कई महीने बाद आते हैं, अभी एक पादरी मुझे 2 महीने बाद मिला और अचानक जो मेरे घर में आया, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो देख के चौंक गया। अरे पास्टर नेल्स, क्या हो गया, इतने वीक हो गए हो आप? क्या आपका चेहरा था भरा हुआ, क्या ठुड्डी थी वाह, क्या छाती थी वाह। मैंने कहा क्या पेट था वाह। हालेलुया। कह रहे सबका सब पिचक गए, आपका वेट कहां चला गया? मैंने कहा वैसे तो मशीन बताती मैं 11 किलो कम हो गया हूं, परंतु मेरे परिवार, मैंने अपनी बीवी को बुलाया, देख बोतल बोल रहे हैं मैं पतला हो गया। हालेलुया। जो कई दिन बाद देख रहा है उसे पतला दिखाई दे रहा है, परंतु जो रोज देख रहा है उसे पतला नहीं दिख रहा है। मैं संजय से पूछता हूं बेटा पतला हो रहा हूं? वो कहते नहीं भैया आप तो वैसे दिख रहे हो। हालेलुया। हाथ की रेखाएं भी ऐसी हैं, आप रोज देख रहे हो इसलिए आपको पता नहीं चलता, पर बदलती हैं, हर क्षण बदलती हैं। उनका कोई टाइम नहीं होता कि वो कब बदलेंगी। मीटर का रीडिंग लगातार घूम रहा होता है ना, जब आप उसको देख रहे होते हो तो घूम रहा होता है, रीडिंग चल रही होती है, रीडिंग चल रही होती है, 24 घंटे रीडिंग चल रही होती है। ऐसे ये मीटर है, तो इसलिए हाथ की रेखाओं पे मत बैठिए। जो आप कार्य कर रहे हैं ना, जो कर्म कर रहे हैं ना, उस पर आपकी किस्मत आगे बढ़ रही है, जिस किस्मत के आप भरोसे बैठे हैं। परंतु हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य को बिल्कुल सटीक जानता है। हालेलुया। वो जो कह देता है हो जाता है। वो कहता है मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बस मैंने जो बोला है वो हो जाएगा। अब किस्मत के भरोसे नहीं, अब चाहे तुम काम करो या ना करो, परंतु मैंने बोला है ना तो वो होगा। हालेलुया। सो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम की किताब, इसका 15 अध्याय और इसका 18वां पद। यह वही प्रभु कहता है
जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। हाँ, ये वही प्रभु है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। प्रभु हमसे समाचार देता, हमें बताता रहता है। भजन संहिता की किताब 139 अध्याय और इसका 16 पद। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हाँ, और मेरे सब अंग रचे जाने से पहले, बोलिए रचे जाने से पहले, रचे जाने, रचना, रचा कब आप रचे गए? कब रचा? किसी को जवाब नहीं है, हैं? कुछ तो होगा। कितनी बहनें माएँ बनी हो बताओ, थोड़ा मैं अब आता हूं जरा। हैं? आपके बच्चे कब रचे गए? हाँ, ये बात बड़ी जल्दी समझ आती है ना, के गर्भ में। परंतु नहीं, आपको लगा आपके गर्भ में जब पहले दिन का बच्चा पड़ा और 15 दिन बाद डॉक्टर के पास जब आप गए तो डॉक्टर ने जांच की कि आप गर्भवती हैं, आपको तब पता चला। और उससे पहले 15 दिन पहले बच्चा आपके गर्भ में पड़ा, आपकी वूम में आया, और उससे पहले आपका बच्चा स्वर्ग में रचा गया, मेरे परमेश्वर की आंखों के सामने, उसकी दृष्टि के सामने। वचन में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देख लिया था गर्भ में रचे जाने से पहले, मेरे बेडोल तत्व को, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए। पहले परमेश्वर ने पुस्तक में लिखा। उदाहरण के लिए मेरे विषय में प्रभु ने ऐसे बनाया, प्रभु ने विचार किया, मैं अन्य जातियों के अंदर एक प्रचारक को खड़ा करूंगा, एक पासबान को खड़ा करूंगा, उसे मैं बहुत से लोग दूंगा। परंतु किस जगह पर, किस क्षेत्र में, पृथ्वी के किस जगह? भारत में। भारत में किस जगह? दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर में किस जगह? मैं उसे जड़ोदा के अंदर कलीसिया दूंगा। प्रभु ने पुस्तक में लिखा, प्रभु ने पुस्तक में लिखा, वो पादरी किसके यहां जन्म लेगा? फलाने स्त्री और पुरुष से। मेरे पिता का नाम, मेरी मां का नाम उसने पुस्तक में लिखा। मेरे पापा बोलते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही थी, 8 साल तक संतान नहीं हो रही थी। मेरे माँ बाप कुतुब मीनार मेहरौली के पास बैठे थे, एक तांत्रिक आया उनके पास, उन्होंने मंत्र पढ़कर कुछ पत्तियां दी और उसने कहा, ले तेरा बेटा होगा, 15 अक्टूबर 15 तक हो जाएगा। मेरे पापा को विश्वास ही नहीं था, 8 साल हो गए थे, औलाद ही नहीं हो रही थी। उसने कहा 15 अक्टूबर 15 तक तेरे को पास से एक लड़का आ जाएगा, लड़का होगा। और 13 अक्टूबर को मैं हो गया। पापा खुश, बड़ा अच्छा तांत्रिक, बड़ा अच्छा भगत था। कुर्ता पजामा लेके गए उसके लिए, क्योंकि कुर्ता पजामा पहने हुए था। पूरा मेहरौली छान मारा, वो कहीं नहीं मिला वो तांत्रिक। पर 13 अक्टूबर को मेरा जन्म हो गया। और उसके बाद क्योंकि शैतान की योजना के अनुसार आया, परंतु प्रभु ने तो मेरे दिन लिखे हुए थे। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, मैंने तेरे दिन लिखे हुए थे माँ के गर्भ में रचने से पहले। मेरी माँ का नाम कामनी ठहराया, मेरे पिता का नाम ठहराया, मेरा नाम नीलू घर का चुन लिया, मेरा नाम नैल्स चुन लिया, मेरे बालों का कलर कैसे, मेरी कद काठी कैसे होगी, सब मेरे प्रभु ने लिख ली, एक एक दिन। और आज जो एक एक दिन चल रहा है ना, मेरे परमेश्वर की पुस्तक में वो दिन लिखे हुए हैं। हालेलुया। तभी तो सन 2021 के अक्टूबर में जब प्रॉफेट नवीन जोगी आते हैं तो मेरी पत्नी की तरफ देखकर बोलते हैं कि भाभी बहुत रह लिया आप लोग किराए के मकान में। प्रभु बोल रहा है सन 2021 जैसे ही आरंभ होगा आप अपने घर में जा रहे हैं, और 3 बेडरूम सेट में देख रहा हूं। कैसे बता दिया? मेरे प्रभु ने वो मकान लिखा हुआ है, वो हमें मिल गया।
फिर नवंबर में जब मैंने उन्हें बुलाया था, उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने आपके जीवन से अब स्ट्रगल खत्म कर दिया है। वो पुस्तक में लिखा हुआ है, प्रभु ने, वो पढ़कर बता रहे हैं, प्रभु बता रहा है, मैंने लिखा हुआ इसका योजना, और वो बता रहे हैं। और मैं देख रहा हूं एक बड़ी गाड़ी, एक लंबी गाड़ी परमेश्वर आपको दे रहा है। और कल हमने वो गाड़ी, बड़ी गाड़ी खरीद ली है। हालेलुया। मैंने रचे जाने से पहले लिखे हुए हैं। सन 2023 के लिए प्रॉफेट नवीन जोगी ने बोला सन 2023 तक इस हॉल का 4 गुना बड़ा हॉल प्रभु आपको देने जा रहा है। लिखा हुआ है। बस भविष्य को वक्ता का काम क्या होता है? प्रभु तो पुस्तक में से पढ़ पढ़कर अपने भविष्य वक्ता, अपने नबी को बता रहा होता है मैंने ये योजना बनाई हुई है। और वो योजना है ना, धरती का कोई आदमी ऐसा नहीं जो उस योजना को काट दे, क्योंकि वो किस्मत के भरोसे नहीं चलती है, वो तो मेरे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलती है। हालेलुया। उसने दिन दिन गिने हुए हैं, बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। आपके और मेरे दिन उसने लिखे हुए हैं। मेरे बेटे को एक भविष्यवक्तनी मिली नवीन भैया के जन्मदिन पर। उसने कहा प्रभु का आत्मा बता रहा है तुम्हारे पिता 100 साल से ऊपर की आयु के हैं, 100 साल से अधिक जीवित रहेंगे वो। तब से मैं अंगीकार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर ने मुझे 100 साल तक जिंदा रखना है, तभी तो मैं कोविड से बाहर आ गया था। हालेलुया। मैं उस भविष्यवाणी पर विश्वास करता था, अभी तो मेरी मृत्यु नहीं होनी है, मैंने 100 साल तक जिंदा रहना है। मेरे प्रभु ने मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरी आयु के दिन लिखे हैं। उससे पहले तो गोली भी आएगी ना, तो गोली के लिए भी मेरा स्वर्गदूत आ जाएगा, क्योंकि 100 साल तो कन्फर्म मेरे प्रभु ने लिखा है। ये कोई ज्योतिषी मेरी जन्मपत्री देखकर उसने नहीं बताया है, बल्कि मेरा प्रभु ने मुझे बताया है। मेरे प्रभु ने वो आयु लिखा हुआ है। ऐसे आप जितने भी तमाम लोग हैं, आप तमाम लोगों के लिए भी परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ में रचने से पहले आपके लिए वो दिन लिख लिए, आपके बेडोल तत्व को देख लिया। आप बाबा कॉलोनी में रहते हैं, संत नगर में रहते हैं, बलसवा में रहते हैं, कैसे आप लोग प्रभु के पास आते, कैसे आप लोग प्रभु को जानते? परमेश्वर ने ठहराया कि हम यहां आकर यहां रहें। हमने जब अपना मकान बेचा, हमने अपने पापा को बोला पापा हम रोहिणी में रह लेते हैं, जनता फ्लैट 45-45 हजार रुपए के मिल रहे हैं, हम 6-7 फ्लैट आराम से ले लेंगे। परंतु पापा ने सपना देखा यहां का। वो कहते बेटा मैंने सपना देखा है इस जगह पर प्लॉट का। हम पूरे बाबा कॉलोनी घूमते आ रहे, संत नगर घूमते आ रहे, और जैसे ही जगह पर आए पापा ने कहा बेटा ये वाला ही तो जगह मैंने सपने में देखी है। और जैसा सपने में उन्होंने मकान का नक्शा देखा था ना, हूबहू उन्होंने कहा हम वैसे ही बनवाओगे जैसा मैंने सपने में देखा है। और सपने में देखा हमने यहाँ मुर्गियाँ पाली, 1200 मुर्गियाँ। फेल हो गया पोल्ट्री फार्मिंग का काम, क्योंकि प्रभु ने वो अपनी पुस्तक में लिखा ही नहीं था। प्रभु ने तो लिखा था ये घर मैं अपना आराधना का घर बनाऊंगा। हालेलुया, लिखा हुआ था। और प्रभु ने बताओ इस जगह, कई पास्टर लोग मुझे बोलते हैं जब आते हैं वो, भैया आपके पास लोग यहाँ पर बहुत हैं, आप किसी अच्छी जगह चर्च नहीं लेते, क्यों नहीं लिया आपने, आप इस जगह चर्च क्यों लिया है? लेबर टाइप के लोग हैं हर जगह। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बाइकें नहीं आती, कार नहीं आते, कोई भी खड़ी होने की सुविधा नहीं है, परंतु मेरे परमेश्वर को भाया ये जगह। हालेलुया। तो संत नगर के लोग कैसे प्रभु में आते, बाबा कॉलोनी के लोग कैसे प्रभु में आते, कैसे संगम विहार के लोग आते, कैसे मुकंदपुर के लोग आते? परमेश्वर ने ये जगह बनाई थी, ये जगह चुनी हुई थी, ये जगह उसने लिखी हुई थी। हालेलुया। प्री प्लान था मेरे परमेश्वर का। हाँ, अगर उस समय हमारे पास कोई नबी होता तो ये बता देता कि ये जगह प्रभु उनकी चुनी हुई है, परंतु मेरे पिता ये बोलते थे हाँ ये प्रभु की चुनी हुई थी, परंतु पर्पस वो नहीं मालूम था, परंतु ये पता था कि चुनी हुई जगह है। हम ढका से आए थे, पक्की बिजली, पक्का पानी था, 24 घंटे मीठा पानी आता था, मीठा पानी कभी जाता ही नहीं था, लाइट कभी जाती ही नहीं थी। हम जब यहाँ आए ना, यहाँ कभी लाइट देखते ही नहीं थे, कांटे वाली लाइट, मीठा पानी होता ही नहीं था। मीठा पानी में गैलनों में भर के साइकिलों से ढोना पड़ता था। हम बाबा को कहते थे कहाँ ले आए, यहाँ पे न लाइट है ना पानी है। वही कहते थे पर मैं ये जानता हूँ प्रभु की चुनी हुई जगह है। और कई साल बाद परमेश्वर की चुनी हुई जगह का रहस्य हमें पता चल रहा है। हालेलुया। प्रभु के काम ऐसे ही होते हैं, हमें समझ नहीं आते,
परंतु जब वो समय चला जाता है, बीत जाता है, तब समझ आता है। कई बड़े प्रभु के दासों ने, नवीन भैया ने तो अब आया, कई प्रभु के दासों ने, मेरे पिता ने सबसे पहले मेरे लिए दर्शन देखा था कि बेटा तू सिर्फ इस देश के लिए नहीं बनाया गया, तू तो विश्व के कई देशों के लिए बनाया गया है। प्रॉफिट नवीन जो कि भी अब की बार जब आए थे तो वो ये कह रहे थे, भैया आप खाली अपने इस देश के लिए नहीं, कई देशों के लिए आप बनाए गए हैं। संजय से कई बार मेरी बातचीत होती है, मैं कहता हूँ प्रभु मेरी सारी भविष्यवाणियों को पूरा करता जा रहा है। हर चीज़ जो बोल रहे हैं खट पूरा हो रहा है, हर चीज़ खट पूरा हो रहा है। कोई सिर्फ प्रभु मुझे अभी बाहर देश विदेश में नहीं ले जा रहा। फिर मैं ये विचार करता हूँ प्रभु अपने समय पे रख रहा है, परंतु पता नहीं झड़ोदा में मुझसे कब तक उसने सेवा लेनी है, आप लोगों के बीच कब तक उसने सेवा लेनी है। प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जोगी ने कहा, भैया एक बार जब आपका जाना शुरू होगा ना तो आप रुकोगे नहीं, फिर तो जाते रहोगे, कली से आपका चेहरा देखने को तरसेगी। वाइफ को कहते, भाभी आप तो भैया से मिलने को तरसोगे, वो मिल नहीं पाएंगे फिर आपसे। प्रभु चाहते हैं पता नहीं कब तक मुझे यहाँ पर रखना, आप लोगों के बीच में सिखाना, मेरे प्रचारकों के बीच में सिखाना। शायद मुझे लगता है मेरे परमेश्वर ने अभी मुझे रोका हुआ है, परंतु मैं जानता हूँ मेरा प्रभु का वचन कहता है तेरे लिए 1000 दिन और मेरे लिए 1 दिन बराबर है। मेरे बच्चे, तू सोचता था कि मैं तुझे बहुत साल पहले इस्तेमाल कर लेता तो बहुत इस्तेमाल हो जाता, मैं तुझे 1 दिन में इतना इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं कुछ ही दिनों में तेरे सालों को, तेरे महीनों को निचोड़ सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तेरे दिन लिखे हुए हैं। यदि प्रभु ने मुझे अगर रोका हुआ है इस जगह तो पर्पस है उसका, मैं ये जानता हूं बस, क्योंकि हर एक बात वो पूरी कर रहा है मेरी लाइफ में। हर एक भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरी कर रहा है। अगर नहीं पूरी कर रहा तो अवश्य उसकी ही कोई योजना है जो रोके हुए है मुझे। और वो योजना कब पता चलेगी मुझे, मेरे प्रचारकों को और आपको? जब ये समय बीत जाएगा, जब मेरा जाना आरंभ होगा, तब मुझे पता चलेगा कि प्रभु ने मुझे इतने साल मुझे मेरी कलीसिया में रोक कर रखा ना, उसका ये पर्पस था, उसका ये कारण था। मेरे बेटे को भविष्यवाणी के लिए प्रभु ने रोका हुआ है। बहुत अच्छी भविष्यवाणी प्रभु कराता उससे, परंतु रोका हुआ है। उसे भी पर्पस समझ नहीं आता। मैं भी सिर्फ अनुमान लगाता हूँ, ये अनुमान होगा, ये इस मारे रोका हुआ होगा, परंतु समझ नहीं आता है। जब प्रभु उसे इस्तेमाल करेगा तब वो भेद प्रकट होगा। जब समय बीत जाएगा, प्रभु का पर्पस ये था, ये उसका उद्देश्य था, ये उसका कारण था जो रोका हुआ था उसने प्रभु के कार्य करने का। वचन में लिखा है सबोपदेश की किताब में, अगर रोने का समय है तो हंसने का भी समय है, फाड़ने का समय है तो सीने का भी समय है, और रुलाने का समय है तो आंसू पोंछने का भी समय मेरे परमेश्वर ने रखा है। उसने सारे दिन गिने हुए हैं, हमारे हर एक चीज काउंट कर रखी है प्रभु ने। पूरा प्री प्लान है परमेश्वर का। हमारा जब मकान बन रहा था, हमारा जब रेनोवेशन हो रहा था, मैं बेटे को बार बार बोलता था, बेटा कब जाएंगे अपने मकान में? तो कहता पापा अभी ये काम हो रहा है। मैं रोज उससे पूछता, अब कारपेंटर का काम कितना हो गया? वो कहता अभी ये हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम चले जाएंगे? नहीं, कल तो वॉलपेपर वाला आएगा। हम कहता अच्छा वॉलपेपर के बाद जाएंगे? कहता हाँ वॉलपेपर के बाद। मुझे दिलासा देता, मैं कहा ठीक है चल वॉलपेपर का काम जल्दी से कराओ। वॉलपेपर का काम हो जाता। अब वॉलपेपर का अब कल चले? नहीं, अभी तो फ्लोर भी बिछना है पापा। मुझे खिसियाट आती, कब तक तू काम कराता रहेगा, मकान में कब जाएंगे? परंतु वो अपने दिमाग में प्लान बनाए हुए था, पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, और ये फिर फिनिशिंग काम होगा। जब फ्लोर बिछ जाएगा तब मैं अपने पिता को बुलाऊंगा, तब मैं अपने परिवार को बुलाऊंगा। वही 25 साल का लड़का एक प्लान कर सकता है घर को बनाने के लिए, तो मेरा परमेश्वर आपका और मेरा भविष्य के लिए प्लान नहीं करेगा, योजना नहीं बनाएगा? सारे बेवकूफ लोगों प्रभु के लिए तालियां नहीं बजा सकते? हालेलुया। अरे इतना अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, मैं अपने प्रभु की प्रशंसा कर रहा हूं, मेरे प्रभु की प्रशंसा समझ ही नहीं रहे। मेरा बेटा 24 साल 25 साल का होने के बाद इतना अच्छा योजना बनाकर मकान बना सकता है। अरे मेरा प्रभु मेरे जीवन को और आपके जीवन को रचने और संवारने के लिए क्या वो योजनाएं नहीं बनाएगा? क्या वो दिन काउंट नहीं करेगा? पहला ये प्रोसेस होगा, फिर सेकंड ये प्रोसेस होगा, फिर थर्ड ये होगा, और ये फिर फोर्थ होगा। हर एक चीज वो प्रोसेस में चलाता है, योजना बनाकर काम करता है। मुझे नहीं पता मेरा प्रोसेस क्या है, मैं क्या कार्य कर रहा हूं। शिवानी भविष्यवाणी कर रही थी। शिवानी ने
अचानक भविष्यवाणी करते करते बोला कि भैया प्रभु कह रहा है और कोई जाए ना जाए परंतु मैं अपने दास को तो अवश्य ही बाहर ले जाऊंगा। अब्राहम के समान मेरे दिल से भी आवाज निकली, कब? हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर मैं तुझे लेके जाऊंगा, परंतु परमेश्वर ने हर एक चीज को ठहराया हुआ है, वो अपने निश्चित समय पर। और एक बार आपके भैया गए ना तो फिर तो ऑनलाइन मिलेंगे यहां पर, बस ऑनलाइन स्क्रीन हुआ करेगा, फिर ऑनलाइन में वचन दिया करो, हेलो जय मसीह की राखी, तू पतली हो गई है या मोटी हो गई है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए आप प्रभु के वचन में बने रहें। भविष्यवाणी के वरदान बहुत ही सटीक और बहुत ही उम्दा वचन है। मैं एक अंतिम वचन लेकर खत्म करने पर हूं, ध्यान से सुने। गिनती की पुस्तक पुराने नियम में 11 अध्याय और इसका 29वां पद। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। हाँ, दो लोग आराधनालय में बैठ के भविष्यवाणी कर रहे होते हैं और एक दास मूसा के पास भगा हुआ आता है, क्योंकि मूसा अकेला ही भविष्यवाणी करता था। वो आके मूसा को कंप्लेंट करता और बोलता है, हे मूसा, हे प्रभु के दास, देख दो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, उन्हें जाके रोक दे, क्योंकि तू अकेला भविष्यवाणी करता है। तब मूसा गुस्से में आ जाता है और उसे डांटता है और वो कहता है, क्या तू जलता है मुझसे? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। वो ये नहीं कहता कि 1 या 2 या 5 लोग होते, वो कहता भला होता कि सारे लोग, प्रभु के लोग, प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता, उन सबों में संवाद देता। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब भविष्यवाणी करो, मैं चाहता हूं कि तुम सब भविष्यवाणी करो। आत्मिक वरदानों की धुन में तो रहो, परंतु मैं चाहता हूं तुम सब भविष्यवाणी कर सको। सो भविष्यवाणी का वरदान क्यों महत्व है, पौलुस क्यों महत्व देता है? और मूसा इतना बड़ा प्रभु का दास, नबी, जिसने संसार में अकेला एक ऐसा इकलौता व्यक्ति था जिसके लिए बाइबल ये कहती है सबसे दीन व्यक्ति वही था, और जिसने प्रभु को देखा था आमने सामने। और वो व्यक्ति कहता है, काश प्रभु की सारी प्रजा नबी हो जाती, सारे लोग भविष्यवाणी करते, क्योंकि ये वरदान परमेश्वर से बातचीत करने का वरदान है, वार्तालाप करने का वरदान है। ये वरदान ऐसा वरदान है जो लोगों के मनों में विश्वास को जगा देता है। पौलुस कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई तुम में अन्य जाति व्यक्ति मंडली में आ जाए और उसका तुम भेद मर्म प्रकट कर दो, तो वो औंधे मुंह बल गिरकर ये कहेगा, ये जान लेगा कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे मध्य है, तुम्हारे निकट है। हालेलुया। मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रचार मेरा चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना भला हो, सब लोग सुन रहे हैं, विश्वास तो कर रहे हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए और उसका भेद भविष्यवाणियों में प्रकट होने लग जाए ना, नया व्यक्ति, तो वो औंधे मुंह बिलकर गिरकर गिरेगा और कहेगा, ये वास्तव में जो मंडली है ना, परमेश्वर के लोगों की मंडली है, प्रभु है यहां पर। और मेरा ये भेद सिर्फ मैं और मेरा प्रभु जानता था, मेरी पत्नी भी नहीं जानती थी। ये बातें जो मेरे सामने बताई जा रही हैं, कैसे इस व्यक्ति को पता चल रही हैं? वास्तव में इनका जो यीशु है ना, जो बाइबल का परमेश्वर जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो सच्चा है और जीवित है, सच में ये सच कहते हैं, वास्तव में वो सच्चा मैंने देख लिया, क्योंकि वो सारे भेद वो प्रकट कर रहा है जो सिर्फ मैं जानता हूं। हालेलुया। और वो एक पक्का विश्वासी बन जाएगा। और जितने लोग, जो आप लोग हैं ना, आप भी जब उस भविष्यवाणियों को सुनेंगे जिसमें भेद प्रकट हो रहा होगा, तब आप भी कहेंगे, वास्तव में हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं, जिस प्रभु के लिए चर्च में आके झाड़ू लगाते हैं, जिस प्रभु के लिए दान पेटी में पैसा डालते हैं, दशमांश दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वास्तव में वो जीवित परमेश्वर है। और आपका विश्वास भी
भविष्यवाणियों को सुन सुनकर मजबूत हो रहा होगा। हालेलुया। सच में ये प्रभु ने हमारी कलीसिया पे इस वरदान को उंडेल कर एक बड़ा फेवर किया है। नवीन भैया ने बोला था ना, भैया आपके ऊपर मैं एक बड़ा फेवर देखता हूँ। आज दिल्ली के किसी भी चर्च में ये फेवर नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमारे इस चर्च में 1 2 3 नहीं, प्रभु कई लोगों को खड़ा कर रहा है। और मैं चाहता हूँ जैसा मूसा ने कहा, मैं चाहता हूँ जैसा पौलुस ने कहा, मेरी सारी कली से भविष्यवाणियाँ करने लग जाए, परंतु सच्ची भविष्यवाणियाँ, निर्दोष मन वाली, पवित्र मन वाली। सो ये वरदान ऐसा है जिसमें प्रभु की इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा की ज़रूरत है। अगर प्रभु की इच्छा होती तो ये नहीं लिखा होता कि तुम सब भविष्यवाणी कर सको। मूसा ये नहीं कहता कि मेरी प्रजा सब भविष्यवाणी कर सके। आप भी प्रभु से कहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ आप मुझसे बात करें, मैं चाहता हूँ मैं भी भविष्यवाणी कर सकूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तेरा भेद प्रकट करूँ, ताकि औंधे मुँह बल गिरकर लोग ये कहें वास्तव में यीशु मसीह जीवित सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और जब आप ऐसा कहकर प्रार्थना करने लगेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इस वरदान में इस्तेमाल करने लग जाएंगे।